हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, नोइंग आवर नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम बात करेंगे कि कैसे हमने छोटे छोटे नंबर्स को पहले पढ़ा था, राइट। फिर जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता गया वैसे वैसे हमने लार्ज नंबर से डील करना शुरू किया, राइट। तो आज हमें वैसा ही हमें कंपैरिजन करनी है कि कौन से छोटे नंबर्स होते हैं और कौन से ज़्यादा लार्ज नंबर्स होते हैं, राइट। तो पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ। यहाँ पर हमें कौन सा नंबर ज़्यादा लार्ज है वो यहाँ पर समझना है। कैसे उसको लार्ज समझेंगे, कैसे वो लार्ज होगा, राइट। तो पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ 92। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 392, राइट। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 4456। उसके बाद मेरे पास नया नंबर है वो है 89742, राइट। तो इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो ये जो फोर्थ वन है वो सबसे बड़ा नंबर है। कैसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिट्स लिखे गए हैं, तो जिनके सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा नंबर है। जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट्स है। बट अगर आगे देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट्स है। यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स है। और यहाँ पर सबसे पहले 92 लिखा था, उसके पास सिर्फ 2 डिजिट है। तो सबसे कम नंबर देखा जाए तो जिनका डिजिट्स कम है, यहाँ पर 92 सबसे कम डिजिट वाला नंबर है। तो इसीलिए सबसे अगर कम की बात की जाए तो 92, और सबसे ज़्यादा डिजिट्स कहाँ पर है तो वो है लास्ट 89742। तो ये वाला जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू का है, सबसे ज़्यादा है, राइट। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं पहले लिखता हूँ 1902, राइट। उसके बाद 1920, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर 9201, फिर 9021, और फिर 9210, राइट। तो अब ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, राइट। तो यहाँ पर पहला अगर देखा जाए तो ये तो सबसे बड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1902 है। उसके बाद 1920 है, राइट। तो ये भी यहाँ पर दूसरा वाला भी यहाँ पर बड़ा नहीं होने वाला। तीसरा 9201 वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पीछे 9021 है। अब लास्ट में यहाँ पर 9210 है, राइट। अब 9210, तो यहाँ पर 9 के पीछे 2 है, तो सबसे ज़्यादा पहले तो 9 वाला नंबर है, राइट। तो सबसे ज़्यादा ये वाला 9 वाला नंबर है क्योंकि ये वाले नंबर में तो 9 के पीछे 0 है। ये वाले नंबर में 9 के पीछे 2 है बट 2 के पीछे 0 है। तो यहाँ पर 9 के पीछे 2, 2 के पीछे 1, 1 के पीछे 0। तो सबसे बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो वो है 9210, ठीक है। ओके, फिर अगला सवाल है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो? तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हमें दिखाना है। तो पहला एग्जाम्पल का आंसर तो यहाँ पर दिया ही गया है। पहला एग्जाम्पल में 382 पहला, 4972, फिर 18, फिर 59785, फिर 750। तो इन पांचों में से सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है? तो वो है 59785, राइट। तो यही नंबर होगा क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? टोटल 5 डिजिट्स है। अब देखते हैं सबसे कम नंबर किसका है। तो जिनके पास सबसे कम डिजिट्स होंगे वही कम नंबर वाली वैल्यू होगी, वही स्मॉलेस्ट होगा। तो 18 सबसे कम डिजिट्स वाला नंबर है, तो इसीलिए सबसे कम 18 यहाँ पर होगा, राइट। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, इसका आंसर यहाँ पर हमें लिखना है। तो
कितने यहाँ पर वैल्यूज़ दिए गए हैं, 5 वैल्यूज़ दिए गए हैं, सबसे कम यहाँ पर लिखना है, राइट। पहले हम लोग सबसे ज़्यादा लिख लेते हैं, उसके बाद सबसे कम नंबर लिख लेते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा जिसके पास भी डिजिट ज़्यादा है वो, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे 5 डिजिट्स है और किसी के पास नहीं है, तो यहाँ पर 8 9 4 2 3 वो सबसे ज़्यादा वैल्यू का नंबर हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर उसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट, राइट। अब सबसे कम वैल्यू लिखेंगे, तो सबसे कम वैल्यू वाली नंबर तो वो यहाँ पर पांचों में से होगी 100, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 100 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, राइट। ओके, अब ये जो 3 4 है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा थर्ड का आंसर, ओके। तो थर्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी डिजिट है, तो वो है 7528, तो 75284 सबसे ज़्यादा डिजिट है, उसके पास कितने हैं, 5 डिजिट, तो वो सबसे बड़ा नंबर हुआ, उसको हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर हुआ। और सबसे लोएस्ट देखा जाए तो वो है 111, तो यहाँ पर लिखेंगे 111 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, राइट, तो वो वैल्यू सबसे कम होगी। फिर आता है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो पहले तो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है यहाँ पर 12002, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर आएगा 2002, वो होगा ग्रेटेस्ट, ओके। और फिर सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट अब देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर है 124, तो यहाँ पर लिखना है 124 और वो वैल्यू होगी सबसे स्मॉलेस्ट, राइट। तो ये हमारे आंसर्स होंगे, राइट। ओके, अब अगला सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और सबसे छोटा नंबर, राइट। तो यहाँ पर मैं दो कलर्स ले लेता हूँ, एक तो रेड, रेड सबसे ग्रेटेस्ट होगा और ब्लू सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर में देख लिए 4 5 3 6 4 8 4 3 एंड 4 4, तो पहले सब में डिजिट्स 4 है, सेम डिजिट्स है, तो अगर सेम डिजिट्स है पहला मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके बाद वाला राइट हैंड साइड वाला डिजिट हमें देखना है वो सबसे ज़्यादा किस में है, वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर 4 8 है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है, ना 4 3 ना 4 4 ना 4 5, तो 4 8 9 2 सबसे ज़्यादा नंबर होगा, तो इसीलिए 4 8 9 2 ग्रेटेस्ट होगा। अब स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो इन चारों में से अब तो तीन ही बचे, तो 4 4 4 3 एंड 4 5, तो उसमें 4 3 कम होगा, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 4370, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में सबसे ग्रेटेस्ट किसका होगा, तो यहाँ पर 1515 सब में है, तो 15 के बाद की कौन सी वैल्यू है वो देखनी है, 156 150 151 158, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी 158 की, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हुई। अब हमें देखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में भी सेम कि 156 150 15 में से सबसे कम किसकी है, तो 150, तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर 25 25 25 सब में 25 है, 252 भी सब में कॉमन है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 252 अगर सब में कॉमन है तो 2 मतलब कि 252 के बाद कौन सा डिजिट है वो देखा जाएगा, तो 252 के बाद जो भी सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर 8 सबसे ज़्यादा है, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 252 के बाद कौन सा वैल्यू कम है, तो यहाँ पर 25210 कम है, राइट, तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। उसके बाद इन चारों में से कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो पहले तो 2424 और 24 के बाद यहाँ पर 6 है, तो वो वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब कि कौन सा डिजिट सबसे कम है, राइट। तो अब हमें देखना है कि ये 6895
इसके पास सिर्फ 5 ही डिजिट है। तो यहाँ पर एक चीज़ जानने को मिलती है कि जो डिजिट है पहले तो वो गिनने हैं। अगर डिजिट सेम है तो फिर हमें क्या देखना है कि कौन वैल्यू में ज़्यादा है। अगर वैल्यू में ज़्यादा कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर जो 15 वाला मतलब सेकंड जो ऑप्शन था, सेकंड जो आंसर था, उसमें 15 के बाद किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, और 15 के बाद किसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा लोएस्ट होगा। तो लास्ट आंसर में मतलब कि ये वाले डी वाले आंसर में हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि 6895 के पास तो 4 ही डिजिट है, इसीलिए वो सबसे छोटी वैल्यू वहाँ पर होने वाली है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। आप कितने नंबर्स बना सकते हो। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास 4 नंबर है, 4 डिजिट से 7, फिर दूसरा डिजिट है 8, फिर तीसरा डिजिट है 3 एंड चौथा डिजिट है 5। तो 7, 8, 3, 5 नंबर्स को लेकर आप कितने कितने नंबर्स बना सकते हो, राइट। तो पहला मैं बना सकता हूँ खुद वही 7, 8, 3, 5। फिर मैं बना सकता हूँ 8, 3, 5, 7। फिर मैं बना सकता हूँ 3, 5, 7, 8, राइट। वही नंबर्स है, वही नंबर्स को मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ। और फिर बना सकता हूँ 5, 7, 8, 3, राइट। तो ये सारे नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। अब एक और रह गया, अभी भी हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि ये 8, 7, 5, 3, फिर 8, 5, 7, 3, राइट। फिर 5, 7, 3, 8, राइट। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर पॉसिबल है, बट इन सभी नंबर्स में, सभी पॉसिबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यू का अगर नंबर बना सकते हैं तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है 8753। इससे ज़्यादा वैल्यू का नंबर आप नहीं बना पाओगे यही नंबर्स लेकर। कौन से? 7, 8, 3, 5। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसी कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू का नंबर कौन सा होगा? तो सबसे छोटी वैल्यू का नंबर 3578 होगा। इस कॉम्बिनेशन को लेकर आप इससे छोटी वैल्यू का नंबर नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर 8753 क्या हुआ? ग्रेटेस्ट हुआ, राइट। और दूसरा जो नंबर है 3578 वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो गया जाएगा, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन से हमने पता किया कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा और कौन सा लोएस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में use the given digits without repetition and make the greatest and smallest 4 digit numbers। ओके, अब हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ है, जैसे कि पहला है 2874, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है, राइट, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ से ऊपर। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में पहला जो डिजिट आएगा वो सबसे ज़्यादा वैल्यू का होगा। तो फर्स्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट, पहले हमें फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, और फिर फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट में। तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर 2874 है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लार्ज वैल्यू को लिखना है। लार्ज वैल्यू क्या होगी? 8, फिर उससे लीस्ट लार्ज मतलब कि उससे पहले वाली लार्ज 7, फिर उससे लार्ज 4, और फिर उससे लास्ट में 2 बचेगा। तो 8742 पहले का आंसर होगा, ए का आंसर ग्रेटेस्ट वाला। अब लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू लोएस्ट डिजिट से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होगा 2 से, फिर बढ़ते जाना है हमें, राइट। 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8। तो ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हमें मिलने वाली है, राइट। अब बी का आंसर लिखते हैं बी। तो उसमें हमें डिजिट्स दिए गए हैं 9741। फिर से यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेट से स्टार्ट करना है 9 से, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। सिमिलरली स्मॉलेस्ट के लिए हमें जो कम वैल्यू है उससे स्टार्ट करनी है, जैसे कि 1,
फिर आता है 4, फिर आता है 7 और फिर आता है 9, राइट। फिर थर्ड में चलते हैं। थर्ड वैल्यू है 4750, तो उसमें हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब कि 7, 7 के बाद क्या आएगा 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 0। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में पहले 0 लिख लेना है, सबसे कम वैल्यू। 0 के बाद 4, फिर 5 और फिर 7, तो ये हो जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। फिर आएगा डी, राइट। डी में 4 डिजिट्स है 1762, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 7, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1। फिर स्मॉलेस्ट में स्टार्ट होगा 1 से, राइट, फिर 2, फिर 6, फिर 7, तो ये स्मॉलेस्ट के लिए। फिर आता है लास्ट वाला 5403, तो उसमें स्टार्ट होगा ग्रेट वैल्यू से। ग्रेट वैल्यू क्या होगी 5, फिर आएगा 4, फिर 3 एंड देन 0, राइट। अब यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू तो वो 0 से स्टार्ट होगी, लिस्ट से 0, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो ये हमने पांचों की ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर लिस्ट आउट कर दी है। ओके, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। तो यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट दिए गए हैं, राइट। अब 3 डिजिट यहाँ पर दिए गए हैं और कोई भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज़ कर सकते हो और उसको 4 डिजिट बना देना है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट रहनी चाहिए और स्मॉलेस्ट के केस में वो सबसे स्मॉलेस्ट रहनी चाहिए, सबसे कम रहनी चाहिए, राइट। तो सेकंड में जो फर्स्ट का आंसर है मतलब कि ए, राइट, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट एंड दूसरा वाला जो है वो है स्मॉलेस्ट, राइट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ओके, अब यहाँ पर पहला पहला आंसर लिखेंगे तो ए ग्रेटेस्ट, तो 387 में से ग्रेटेस्ट कैसे बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं 8 से स्टार्ट करूँगा और फिर से 8 लिखूँगा, 8873, ये उस कॉम्बिनेशन में ग्रेटेस्ट होगी। 8 मैंने 2 बार यूज़ किया। अब स्मॉलेस्ट में कैसे यूज़ करेंगे, तो स्मॉलेस्ट में हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है सबसे कम से, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3, फिर आएगा 7 और फिर 8, तो ये उस कॉम्बिनेशन में सबसे स्मॉलेस्ट रहने वाला है, राइट। फिर सेकंड में, सेकंड क्या है 905, तो 905 में ग्रेटेस्ट, राइट। तो 905 में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी में सबसे ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर 9950। अब स्मॉलेस्ट सोचते हैं तो स्मॉलेस्ट में 0 है, तो मैं 2 टाइम 0 लिख लेता हूँ, फिर आता है 5 और फिर 9, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा स्मॉलेस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 049। अब 049 में मुझे पहले लिखना है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो वहाँ पर आएगा 9940 और स्मॉलेस्ट के लिए 0049, राइट। फिर उसके बाद लास्ट जो डिजिट्स है वो है 851। अब 851 में, राइट, सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी 8851 और स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पर लिखना है वो हो गया 115 एंड देन 8, राइट। तो यहाँ पर हमने एक ही डिजिट को 2 बार भी सोच लिया, उसको 4 डिजिट में भी कन्वर्ट कर लिया और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर ली। ओके, अगला सवाल है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। तो यहाँ पर डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। ओके, तो डिजिट 7 को यहाँ पर ही रखना है और वैसे डिजिट्स को रखना है कि 2 डिजिट्स सेम नहीं होने चाहिए, जैसे कि 9867 ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट,
सारे डिजिट्स यहाँ पर अलग अलग है और ये ग्रेटेस्ट भी है। सिमिलरली स्मॉलेस्ट में भी यहाँ पर 7 ही रहेगा और यहाँ पर 102 लिखा है कि जिससे ये सारे डिजिट्स अलग अलग ही रहे, सेम ना हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर नोट द नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0, 0 से कोई भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10 प्लेस, ग्रेटेस्ट वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब 4 भी होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं 9, 8, 4 और फिर 7। अब यहाँ पर मैं 6 लिख लूँगा तो वो फिर ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा। इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ यही 9, 8, 4, 7 ही ग्रेटेस्ट रहने वाला है, राइट। फिर स्मॉलेस्ट के बारे में लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट कौन रहने वाला है, सबसे स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर 10th प्लेस में 4 भी होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते वहाँ पर, तो 1042 ये यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट रहने वाला है, राइट। यहाँ पर दूसरी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली नहीं है। अगर दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज़ आज सोचते हो तो वहाँ पर थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। फिर अगला है डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट 100 प्लेस, तो 9 फिक्स हो गया। अब दूसरे डिजिट्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट वो भी सोच के कि कौन सा मैक्सिमम रहने वाला है उस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर मैं 9 तो नहीं लिख सकता क्योंकि 9 तो पहले से ही है, तो यहाँ पर 8 से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे एंड देन यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 5 है, राइट। तो यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं या फिर आप 6 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 आ सकता है, वो भी पॉसिबल है। 8, 9, 7, 6, राइट। अब स्मॉलेस्ट सोचते हैं। स्मॉलेस्ट में यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ऑलवेज 1 से 19। फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 8, राइट। बट यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला गया है, तो स्मॉलेस्ट में यहाँ पर 8 लिखना बराबर नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग स्मॉलेस्ट में 0, राइट। यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते तो 2 लिख लेते हैं, 1902, राइट। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट 1000 प्लेस, तो फिर ग्रेटेस्ट कैसे लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर 9, राइट, ये है 9। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 8, फिर 7, 1987 ग्रेटेस्ट होगा। और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख लूँगा, राइट। फिर उसके बाद 1 नहीं लिख सकते तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, और 2 भी नहीं लिख सकते तो 3 लिख सकते हैं, तो 1023, राइट, 1023। तो ये उसका यहाँ पर आंसर होने वाला है 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 digit numbers using both the digits equal number of times, which is the greatest number and which is the smallest number, how many different numbers can you make in all। तो यहाँ पर मेरे पास 2 डिजिट्स है 2 and 3, राइट। उसको 4 डिजिट्स बनाना है और उन दोनों को सेम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर लिखना है, राइट। तो मैं यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट पहले लिखता हूँ। तो सबसे ग्रेटेस्ट अगर लिखना है तो 3, 3, 2, 2 ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। हमने जो 2 डिजिट सोची है उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कॉम्बिनेशन। और स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर लिखना है तो वो आ जाएगा 2233। तो ये उसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 तरीके के ही नंबर्स यहाँ पर बना पाएंगे। नंबर्स तो खैर काफ़ी तरीके से बना सकते हैं, 2 3 3 3, 2 3 3 2, राइट, 3 2 2 3, लाइक दैट, राइट। बट यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एक ही वैल्यू मिलेगी। अब इसके कॉम्बिनेशंस अगर बनाने जाऊँ तो एक तो 2 कॉम्बिनेशन हो गए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 2 2 3, राइट। फिर 3 2 3 2, राइट, 3 2 3 2 यहाँ पर लिख सकते हैं।
राइट। सो 3232। उसके बाद यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2332 और लास्ट कॉम्बिनेशन 2323, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है हु इज़ टॉलेस्ट। ओके, अब यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा लंबा है। तो लंबाई के मामले में अगर आप वैल्यूज़ देखें तो वैल्यूज़ में 160 सबसे ज़्यादा होगा, बाकी सब तो उससे कम है। तो यहाँ पर 160 मतलब कि राम हरी की जो टॉलनेस है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो राम हरी सबसे टॉलेस्ट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, जिसकी वैल्यू लेंथ में सबसे कम होगी वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर 154 कम होगा, मतलब कि डॉली जो है वो सबसे कम हाइट की है, राइट। फिर देखना है कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। क्या हम लोग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यस, मैं यहाँ पर नंबर से लिखूँगा। तो पहला नंबर, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है तो पहला नंबर आएगा डॉली का, क्योंकि वो सबसे छोटी हाइट की है, राइट। फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा मोहन, तो मोहन का नंबर 2 हो जाएगा, राइट। फिर तीसरा नंबर अगर लिखना है तो उससे बड़ा है शशि, शशि 3 नंबर। और फिर चौथा आएगा रामहरि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, राइट। फिर हमें लिखना है कैन यू अरेंज देम इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। चौथा क्वेश्चन ये है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि जो सबसे बड़ा होगा वो अब पहले आएगा, तो रामहरि उसका नंबर फर्स्ट आएगा। फिर आएगा यहाँ पर शशि, फिर उससे उससे कम हाइट है मोहन की, राइट। और उससे भी कम हाइट है डॉली की, राइट। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन है विच टू बाय, कौन सा हमें बाय करना चाहिए। सोहन एंड रीटा वेंट टू बाय एन एल्मिरा, देयर वेर मैनी एल्मिराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग्स। तो कौन सा बाय करना चाहिए, राइट। तो पहले तो जो भी कम प्राइस का होगा, राइट, वो बाय करना चाहिए। तो सबसे कम प्राइस होगी 1788। तो यहाँ पर 1788 वाला जो अलमीरा है वो बाय करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मान लीजिए कि हम लोग थोड़े से नंबर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, राइट। तो ये क्या है, ये है असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे 1 2 3 4 5। अब डिसेंडिंग और ऑर्डर देखा जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि 10 9 8 7 6, राइट। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एरर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं इसीलिए उसको नाम दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, राइट। तो यहाँ पर ए का मैं आंसर लिखूँगा पहले, फर्स्ट में ए का आंसर। तो पहला जो नंबर है वो लीस्ट से स्टार्ट होगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर से। तो स्मॉलेस्ट, तो पहले तो चार कॉम्बिनेशन में से हमें देखना है कि किसकी डिजिट सबसे कम है। तो दो ऐसे नंबर्स है कि जिनकी डिजिट 3 3 है। अब ये देखना है कि उन दोनों में से कौन सा नंबर कम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 8 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें
ये सबसे कम नंबर है तो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले आएगा 571, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा तो 3 डिजिट वाली नंबर है 847, फिर आएगा उससे ज़्यादा। तो अब देखना है कौन सा डिजिट कम है। तो 9 से स्टार्ट हो रहा है और ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली 8 वाला इससे 9 से तो कम ही है। तो अब हमें वो वाला डिजिट लिखना है, ये कि 8320, और फिर उससे सबसे ज़्यादा नंबर वाला डिजिट, सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो वो है 9754। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, 571, 847, 8320 एंड 9754। अब सेकंड बी के बारे में देखते हैं। बी में हम लोग जाएंगे असेंडिंग। तो फिर से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, तो इन पांचों में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट वाला नंबर है 9801। उसके पास सिर्फ 4 डिजिट है, तो उससे स्टार्ट होगा। तो पहला आएगा 9801, फिर उसके तुरंत बाद वाला नंबर, तो तुरंत बाद वाला नंबर है उसके बाद है वो है 25751, राइट। फिर उसके बाद वाला नंबर तो वो है 36501, और लास्ट वाला जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है वो है 38802। ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है 38802, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ, राइट। तो सेकंड में पहला आंसर ए। तो हायर वैल्यू किसकी है वो पहले देखेंगे। तो इन 5 में से हायर वैल्यू, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट है वो, तो सबसे ज़्यादा डिजिट है 85400, राइट। फिर उसके बाद सबके डिजिट्स है 4। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी वैल्यू अब आएगी। तो इन तीनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो, तो यहाँ पर 577 ज़्यादा है, तो ये वैल्यू में से किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर 7 के बाद 5 है तो वो तो कम है, बट यहाँ पर 7 के बाद 8 है तो वही डिजिट हमें लिखना है। तो ये आएगा 7861। उसके बाद तुरंत आएगा 7500, और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा 5000। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़े, राइट। फिर नेक्स्ट में ये 5 नंबर्स हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम, इसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बी, राइट। अब यहाँ पर लिखेंगे 88715, राइट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे कि तो 92547 सबसे ज़्यादा है, तो वही सबसे ज़्यादा आएगा। तो पहली वैल्यू आएगी 92547, सबसे ज़्यादा वैल्यू। फिर उससे कम वैल्यू है 88715, उससे कम वैल्यू है 45321, और सबसे लास्ट में वैल्यू है 1971। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अगला टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट्स। तो शिफ्टिंग डिजिट से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे ये आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास एक वैल्यू है वो है 182, ओके। अब मान लीजिए कि मैं इसके डिजिट्स को उलट सुलट कर देता हूँ। मान लीजिए कि इसको मैं लिख रहा हूँ 821, तो ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू है वो पूरी चेंज हो चुकी है। 182 का मैंने 821 लिखा, उसी डिजिट्स में से ये नया नंबर बनाया। तो ये जो नया नंबर है वो सबसे लार्ज वैल्यू का हो गया इन तीनों के कॉम्बिनेशन में सिर्फ। तो 182 को मैं अगर उलट सुलट करके 821 बनाता हूँ तो ये उस वैल्यू, उस कॉम्बिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है उसमें सबसे लार्ज वैल्यू होगी। अगर 182 में मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो वो कौन सी हो सकती है। तो 182 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है 128। डिजिट हमने वही यूज़ किया है,
बट सिर्फ नंबर को आगे पीछे लिखने से वो लार्ज या फिर स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये स्मॉल हो गई नंबर, राइट। अगर दूसरे वे में दूसरी अगर कोई वैल्यू ले, जैसे कि 391, अब इसमें इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, तो उसको मैं अगर लिखूं तो वो होगी 931। 931 इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू की होगी। अब सबसे स्मॉल वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखना है तो सबसे स्मॉल वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा 139। सबसे स्मॉलेस्ट इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 139 मिलने वाला है, राइट। तो नंबर्स को उलट सुलट करने से ये कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि ऐसे तो हम लोग बीच के वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि 821 और 182 के बीच नंबर्स हम लोग कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ हमने लार्ज और स्मॉल नंबर्स ही लिखे। यहाँ पर भी 931 और 139 के बीच वाले नंबर्स भी हमें मिल सकते हैं, राइट। तो ये था शिफ्टिंग डिजिट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला अगर नंबर देखा जाए तो वो है 99। ये 2 डिजिट का नंबर है सबसे मैक्सिमम, राइट। 2 डिजिट का है। 3 डिजिट का अगर नंबर देखा जाए तो 3 डिजिट का नंबर सबसे ज़्यादा वैल्यू का है 999। ये वैल्यू है 3 डिजिट वाली, राइट। आगे की वैल्यू थी 2 डिजिट वाली। वैसे ही मान लीजिए 4 डिजिट की बात हो रही है तो 4 डिजिट में कितना आएगा, 9999। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 4 डिजिट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे 4 डिजिट वाली सबसे हाईएस्ट वैल्यू। 4 डिजिट में इतनी हाईएस्ट हमें मिलने वाली है। फिर 5 जाएंगे तो 5 टाइम्स 9 आएगा, राइट। अब आप अगर पैटर्न देखोगे तो मान लीजिए कि 9 है हमारे पास, सपोज़ के 1 डिजिट वाली वैल्यू 9 प्लस, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा, राइट। एंड दैट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 1, वो भी आंसर 10 होगा, राइट। सेकंड में 99 है मेरे पास, 99 + 1 लिखता हूँ तो इज़ इक्वल टू कितना होगा, 100। 100 इज़ इक्वल टू, मतलब कि 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया 99 + 1 इज इक्वल टू 100 एंड 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 ऑल्सो। फिर 999 लिखें +1, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसका आंसर यहाँ पर 1000 आएगा। अब 1000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि जिससे मुझे 1000 मिले, तो 10 इंटू 100 उससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मुझे 1000 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन हमने की है, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट कौन है, 9 है, उसको 1 से ऐड करो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, राइट। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट। उसके बाद तीसरा, सिमिलरली ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। इसी हिसाब से मैं यहाँ पर चौथा कॉम्बिनेशन भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 4 डिजिट में 4 टाइम्स 9। 4 टाइम्स 9 को अगर मैं 1 ऐड करवाता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, उसको 1 से ऐड करो। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को 1 से ऐड करोगे तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा यहाँ पर 10,000 होगा,
राइट, और 10,000 सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो ये था हमारा इंट्रोड्यूसिंग 10,000, राइट। अब अगला टॉपिक है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 78, ओके। 78 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि 70 प्लस 8, उसी से 78 बना, राइट। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 7 फिर इंटू 10 मतलब 70, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई प्लस 8 इंटू 1, राइट। तो ये आंसर भी हमें 78 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट नंबर लिया था, उसको फाइंड किया, राइट। उसका हमने जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, प्लेस वैल्यू जाना है। दूसरी वैल्यू लेते हैं जो कि 3 डिजिट की है, वो है 278, ओके। तो 278 में इज इक्वल टू कैसे बनेगा 278, तो पहले 200 लो, फिर उसमें 70 ऐड करो, और फिर उसमें 8 ऐड करो, तो 278 हो जाएगा, राइट। अब इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 हो गया 200। उसके बाद प्लस 7 इंटू 10 तो हो जाएगा 70। उसके बाद प्लस 8 इंटू क्या करना है, 1 करना है, राइट। तो 8 इज एट 1 प्लेस, 7 इज एट 10 प्लेस, जो भी मल्टीप्लिकेशन है उस प्लेस में हमारी वैल्यूज़ है। 2 इज एट 100 प्लेस, राइट। तो इससे हमें उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो पता चल रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है 5278। 5278 किससे बनेगा, तो दैट इज़ इक्वल टू पहले आएगा 5000, फिर उसमें 200 ऐड कर दो, उसमें 70 ऐड कर दो, और उसमें 8 ऐड कर दो, तो 5278 बन जाएगा। अब यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन तो इज इक्वल टू पहले आएगा 5 इंटू 1000, राइट। 5 इंटू 1000 को ऐड करना है 2 इंटू यहाँ पर जो है, राइट। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैंने 2000 लिख लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 200 आएगा। तो 2 इंटू क्या आएगा 100, राइट। उसके बाद प्लस 7 इंटू 10 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 8 इंटू 1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर में कौन से डिजिट्स हैं। जैसे कि हमारा पहला 8 है, 8 एट 1 प्लेस, 7 एट 10 प्लेस, 2 इज़ एट 100 प्लेस, एंड 5 इज़ एट 1000 प्लेस। तो ये पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू भी लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, वो है 45278, ओके। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो पहला आएगा 4 इंटू कितना आएगा 10,000, राइट। फिर उसके बाद प्लस 5 इंटू 1000, राइट। फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू 100, यस। प्लस उसके बाद आएगा 7 इंटू 10, और उसके बाद लास्ट में आएगा 8 इंटू 1, राइट। तो 4 इज़ एट 10,000 प्लेस, राइट। हमारा जो 4 है वो है 10,000 प्लेस, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करवाया है। फिर आएगा 5 इज़ एट 1000 प्लेस, सॉरी 5 इज़ एट 1000 प्लेस। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ है 100 से, तो 2 इज़ एट 100 प्लेस, राइट। फिर आएगा 7 इज़ एट 10 प्लेस, एंड 8 इज़ एट 1 प्लेस, राइट। तो इससे हमें जो भी प्लेस वैल्यू है उसकी जानकारी मिली।